हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी बेसिकली 12th क्लास है और 12th क्लास में आज हम लोग आपका मॉडल पेपर करेंगे। क्लियर है। और वीएसटीएस 7 का मॉडल पेपर हम लोग आपका देखने जा रहे हैं। तो सभी 12th के बच्चे ध्यान से देखें और आप इन मॉडल पेपर को आप इम्पोर्टेंट के रूप में या आप उसको मैं आपको क्वेश्चन दूं, फिर आप उसको लिखें या फिर आप साथ में क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन साथ देखकर आप चलें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी आपकी क्वेरी रहेगी तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, इसमें कुछ हमारे सामने इम्पोर्टेंस आपके क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन वो हैं जिनको बोलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। जो आप देखेंगे ये बोर्ड परीक्षाओं में जो है एक नंबर में एक अंक के रूप में आपको प्राप्त होंगे। ये सब चीजें जो होती हैं इनको टू द पॉइंट आपको लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? टू द पॉइंट। ठीक है ना। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। तो आप कहेंगे अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को आजीविका अर्जित करने के साधन और जीविका प्रदान करती है। तो अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा है संसाधनों की दुर्लभता का अर्थ क्या है, यानी कि अगर जहां रिसोर्सेज कम हैं उसमें रिसोर्सेज के कम होने, दुर्लभता होने का क्या मीनिंग है, आप इसको देख सकते हैं। तो संसाधनों की दुर्लभता से अभिप्राय उस स्थिति में है जिसमें किसी संसाधन की पूर्ति या उसकी मांग की तुलना में कम हो। तीसरा क्वेश्चन है आर्थिक समस्या का क्या अर्थ है। तो आर्थिक समस्या असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु विकल उपयोग वाले दुरुपयोग संसाधनों के चयन की समस्या है। कैसा है? इन सबके चयन की समस्या है। देख लीजिए, इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। करिए बच्चों, जैसे ही कंप्लीट हो जाए बताएं मुझे, हाथ खड़ा करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इनमें। चलिए, देख लिया। अगला प्रश्न को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमआरटी यानी कि सीमांत रूपांतरण की दर को परिभाषित कीजिए। किस सीमांत रूपांतरण की जो दर है उसको परिभाषित करना है। तो एमआरटी एक वस्तु y इकाई का वह अनुपात है जिसे दूसरी वस्तु x के अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए त्याग किया जाता है, यानी कि एमआरटी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, यह हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको भी लिख लें, कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें मैं अगर मानता हूं अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये 4th नंबर के क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और वन लाइनर में इस क्वेश्चन नंबर 2 को करिए। अगला देखिए, अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। तो अवसर लागत का चयन करने के दूसरे श्रेष्ठ अवसर का क्या त्याग कर अवसर लागत कहलाता है। देखिए आप,
अगले क्वेश्चन बढ़िए। सरकार ने विदेशी पूंजी को प्रस्तावित करना शुरू कर दिया है। पीपीसी के संदर्भ में इसका आर्थिक मूल्य क्या है? पूछ रहे हैं इसका आर्थिक मूल्य क्या है। देखिए, हो गया बच्चों। अगला देखिए, संसाधनों की मितव्ययता का क्या अर्थ है? तो आपको पता चलेगा संसाधनों की मितव्ययता का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ व कुशलतम उपयोग से, कि आप किस प्रकार से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं आप उनका कैसे उपयोग करते हैं, कैसे उपभोग करते हैं। उससे मतलब है कि मितव्ययता का, कि आप संसाधनों का कैसे मितव्यय कर रहे हैं। ठीक, देख लीजिए, जल्दी करें, लास्ट क्वेश्चन। देख लिया, चलिए। अब ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रख के चलेंगे। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन है 4 अंक वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, उत्पादन संभावना वक्र अपतल यानी नातेदार क्यों होता है, इसे समझाइए। मैंने आपको वक्र, जब आपको मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको वक्र बनाने सिखाए थे, और उन वक्रों का क्या होता है, ठीक, और उनके विषय में बताया था कि उत्पादन संभावना वक्र के नातेदार होने का अर्थ है जैसे जैसे हम वक्र को नीचे ओर आते हैं तो सीमांत रूपांतर बढ़ जाती है। सीमांत रूपांतर दर का इस मान्यता पर आधार पर बढ़ती है कि कोई भी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से सक्षम नहीं होता। जैसे जैसे संसाधनों का एक वस्तु के उत्पादन से अन्य वस्तु के उत्पादन में हस्तांतरण किया जाता है तो कम क्षमता वाले संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है, इससे लागत बढ़ती है और सीमांत रूपांतरण भी बढ़ जाती है। ठीक, सारी चीजें क्या है आपका इसमें बढ़ जाती है। एक उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता बताइए। क्या कह रहे हैं, एक उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता बताइए। तो उत्पादन संभावना वक्र मुख्यतः दो विशेषता का होता है। इन दोनों विशेषताओं को हम लोग अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषता होती हैं, कैसी कैसी क्या क्या विशेषता होती हैं। इनको थोड़ा सा गौर करके देख लीजिए आप। उत्पादन संभावना सीमांक का ढाल नीचे की ओर होता है। इसका कारण है कि उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता में स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। एक ही उत्पादन की वस्तु तभी अधिक की जा सकती है जब दूसरी वस्तु का उत्पादन कम हो जाएगा। मूल बिंदु की नातेदार होता है। इसका कारण है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु का अधिकतम उत्पादन करते हैं तो सीमांत रूपांतर बढ़ती जाती है। देखिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, क्या उत्पादन करें कि समस्या की व्याख्या कीजिए। क्या उत्पादन करें कि समस्या की व्याख्या करें। अब हमारे सामने ही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि किसका प्रोडक्शन करें, किसका प्रोडक्शन ना करें। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अर्थव्यवस्था में किसका प्रोडक्शन करें, कितना करें, किस मात्रा में करें, किस रूप में करें, किसकी जिम्मेदारी है, ये सारी चीज के ऊपर है। देख लीजिए इसको। और इसमें अगर मैं मानता हूं तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप 3 को भी ले सकते हैं। ठीक है, करिए। एक अर्थव्यवस्था में अपने दिए हुए संसाधन क्या है, दिए हुए संसाधनों से वस्तुओं और सेवा के विभिन्न संभावित मिश्रणों का उत्पादन कर सकती है। समस्या यह है कि अर्थव्यवस्था इन मिश्रणों में से किसी एक मिश्रण का चयन करे। यह वस्तुओं के सेवा के चयन की समस्या है। यदि एक वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाए तो अन्य का उत्पादन कम किया से बचा जा सकता है। अतः अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष में रूप में समस्या है कि इन वस्तुओं के उत्पादन में कितनी मात्रा में और क्या किया जाए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान रखिए, करिए। बात कर रहे थे रूपांतरण की सीमा दर क्या है, एक एग्जाम्पल के सहित उसको समझाना है। तो क्या है, दो वस्तुएं उत्पादित करने वाली अर्थव्यवस्था में से एक के अतिरिक्त उत्पादित करने की दूसरी वस्तु को जितनी इकाई त्यागनी पड़ती है उसे उस वस्तु का रूपांतरण सीमा दर कहते हैं। मान लो कि एक अर्थव्यवस्था में दो वस्तु है, एक्स और वाई का उत्पादन करना है। जब संसाधनों की पूर्ण कुशलता का उपयोग करते हैं तो अब हम 1 प्लस एक्स वाई उत्पादन, यदि दूसरी करते हैं 2x उत्पादन करना चाहिए। ये सब उत्पादन की जो थ्योरी है इसमें हमें एक एक करके आपका लिखा हुआ है और हमको देखना चाहिए। ठीक, और फाइनली हो जाएगा 1x इज इक्वल टू हो जाएगा MRT इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये फाइनल वैल्यू बन जाएगी। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला सूत्र लिख लीजिए, MRT इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और ये दो क्वेश्चन अंतिम करेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन है किस प्रकार उत्पादन किया जाए और क्या समस्या है, व्याख्या करिए। सरकार उन श्रमिकों को आपका मनरेगा के तहत कार्य दे रही जो वर्ष के न्यूनतम 100 दिन में से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है। भारतीय मतलब अर्थव्यवस्था के वास्तविक संभावित उत्पादन कैसे प्रभावित होंगे, इसको देखना है। दोनों क्वेश्चन को करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है पूछ लीजिए। देखिए, आप इनको ध्यान रखेंगे उत्पादन वाली चीजों में, तो आपको देखना चाहिए कौन कौन से कारक हैं, किस प्रकार उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए। ये मैंने पहले भी बताया आपको। ये अर्थव्यवस्था की प्रमुख कोर समस्याओं में से, जिसे आप कह सकते हैं कि अंदर की समस्या हैं, उन समस्याओं में से ये है। अभी पहले देखा किसका उत्पादन किया जाए, अब है किस प्रकार किया जाए,
उत्पादन कौन करेगा, इसकी क्या समस्या है, तो सब पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया है और आपको रिवीजन के तौर पर आपको तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। फिर भी आप अगर मॉडल आंसर कॉपी कर रहे हैं और अपना लिख के चेक करेंगे तो वो भी एक अच्छी कला है, आप कर लीजिए। फिर मनरेगा से क्या होगा, देखिए महात्मा गारंटी रोजगार अधिनियम 2005 मैंने पढ़ाया था मनरेगा, उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग में आपको समझाई थी। क्लियर है, याद है ना? चलिए इसको लिख लीजिए कि रोजगार में वृद्धि के कारण उत्पादन में वास्तविकता जो दर है बढ़ जाती है, उत्पादन की संभावना दर में वृद्धि होगी, क्योंकि पीपीसी का मान्यता इस पर आधारित है कि विद्यमान जो है संसाधनों का पूर्ण प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है, यह आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आप जो भी चाहेंगे हम उसका एक मॉडल पेपर आपको उठा लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।